यहां पर एक चीज आ रही है हियर डॉक्यूमेंट। ये हियर डॉक्यूमेंट क्या होता है? हियर डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिडायरेक्ट इनपुट इनटू एन इंटरेक्टिव शेल स्क्रिप्ट और अ प्रोग्राम। यानी हियर डॉक्यूमेंट को यूज करते हुए हम किसी भी इनपुट को रिडायरेक्ट करवाते हैं किसी इंटरेक्टिव शेल स्क्रिप्ट या प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। अब हियर डॉक्यूमेंट को लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपने यहां पर कमांड लिखनी होगी, कोई भी कमांड, फॉर एग्जांपल डेट की कमांड, पीडब्ल्यूडी, एलएस, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूसी, जो भी कमांड होगा वो यहां पर आप कमांड लिखेंगे। उसके बाद टू लेस देन के सिंबल्स लगाएंगे। उसके बाद कोई डेलीमीटर यहां पर लिखेंगे और उस डेलीमीटर के बाद जो कुछ आप लिखना चाहते हैं यहां पर, इनपुट रिडायरेक्शन का हो, चाहे वो कुछ प्रिंटिंग का हो, चाहे वो कोई भी काम हो, वो सारे काम आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देते हैं और आखिर में क्या करते हैं, इस डेलीमीटर को एंड कर देते हैं यहां पर। सो इस डेलीमीटर के बीच में जो कुछ आप लिखेंगे वो हियर डॉक्यूमेंट कहलाएगा। वो हियर डॉक्यूमेंट के अंदर हियर डॉक्यूमेंट से अटैच्ड कहलाता है, यानी ये हियर डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगर मैं आपको एग्जाम में ये बताऊं कि आप ये प्रोग्राम लिख दें यूजिंग हियर डॉक्यूमेंट, तो आपने हियर डॉक्यूमेंट के थ्रू ही लिखना होगा। ठीक है। उसके लिए यहां पर फॉर एग्जांपल मैं एक गेडिट फाइल क्रिएट करते हैं। इस गेडिट फाइल के अंदर वही वर्ड काउंट का हम काम करते हैं, WCL, और यहां पर दो डेलीमीटर्स लगाए हैं। अब ये डेलीमीटर आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना कोई ना कोई आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रख देता हूं IU और इस डेलीमीटर को यहां पर एंड कर देता हूं। अब इस डेलीमीटर के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा, इस डेलीमीटर के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा, वो क्या डेलीमीटर क्या कहलाएगा, हियर डॉक्यूमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिस इज हियर डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल। अब देखें इस W वर्ड काउंट, यानी इस जगह से लेकर इस जगह के बीच में जो कुछ आपने लिखा होगा उसमें वर्ड काउंट करेगा, लेकिन लाइन सिर्फ काउंट करेगा। ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको सेव कर देता हूं होम में और यहां पर मैं लिख देता हूं हियर डॉट sh के नाम से इसको सेव करूंगा मैं, तो देखें यहां पर आपको समझ आ रहा होगा कि इस डेलीमीटर के स्टार्ट से लेकर डेलीमीटर के एंड तक जो कुछ लिखेंगे उसके अंदर क्या करेगा, ये वर्ड काउंट करेगा। पहले तो वर्ड काउंट हमने पूरे एक फाइल में अंदर करवाई थी, लेकिन हम एक फाइल में नहीं करवाना चाह रहे, एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल के अंदर एक हियर डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया, उसके ऊपर आप वर्ड काउंट करवाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ लाइन। तो अब मैं इसको सेव करता हूं और सबसे पहले काम तो हम चेंज मोड करेंगे हियर डॉट sh के नाम से। सो चेंज मोड कर लिया हमने यहाँ पर हियर डॉट sh को, और यहाँ पर मैं हियर डॉट sh को रन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास 4। ठीक है। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड काउंट किया, लाइन नंबर काउंट कर रहा है, यानी इस डेलीमीटर से लेकर इस डेलीमीटर के बीच में जितने भी लाइन नंबर्स थे वो काउंट किए। कितने काउंट किए इसने, 4। यहाँ पर कितने लाइंस हैं, कितने लाइन नंबर, WC का मतलब वर्ड काउंटिंग, यानी वो इस WC सिर्फ WC रन करेंगे तो होगा क्या, वो आपका आपका वर्ड भी काउंट करेगा, आपके कैरेक्टर्स को भी काउंट करेगा, आपके लाइन नंबर को भी काउंट करेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर
डैश एल लगाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर को काउंट करेगा। इसने जो काउंटिंग मेरी बात किया समझ है आ रही है? एग्जैक्ट सही काउंट किया है। क्यों सही काउंट किया है देखें यहां पर, इस आयु के यानी इस डेलीमीटर के और इस डेलीमीटर के बीच में जितने भी लाइंस होंगे उन लाइंस को काउंट करके ये आपको आंसर देगा। तो देखें यहां पर हमने एक लाइन तो ये 1, उसके बाद हमने इंटर इंटर प्रेस किया ये 2, एक और इंटर प्रेस किया हुआ ये 3 और सबसे ऊपर एक और इंटर हमने प्रेस किया है। तो ये 4 टोटल 4 लाइंस हैं। चाहे हमने कोई कैरेक्टर लिखी ही नहीं लिखी, ये ना नहीं काउंट करेगा, ये सिर्फ लाइन नंबर को काउंट करता है। अब देखें यहां पर जाके मैं इन स्पेसेस को मिटा देता हूं, इस स्पेस को मिटा दिया, इस स्पेस को भी मिटा दिया और इस स्पेस को मिटा दिया। अब इसको कितना काउंटिंग देना चाहिए आंसर 1। अब देखते हैं ये आंसर 1 देता है या नहीं देता है। ठीक है, ये 1 आंसर दे दिया। ठीक है, तो बताने का मेरा मकसद ये था कि कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप किसी न किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक और डॉक्यूमेंट लिखना हो तो आप उसको हियर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। जैसे जैसे कब काम आ सकता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर मैंने इस तरह बहुत सारा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक कमांड लिख देता हूं, एक केट का कमांड क्या करता है, कंकेटिनेट करवा देता है। और इस कंकेटिनेशन में मैंने यहाँ पर एक डेलीमीटर लिख दी, कोई भी डेलीमीटर आप लिख सकते हैं, ए बी सी मैंने लिख दिया। और इस ए बी सी के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा ये क्या कहलाएगा, हियर डॉक्यूमेंट में कहलाएगा। और कंकेटिनेशन क्या करता है, आपके फाइल को इस किसी न किसी फाइल को आउटपुट शो कर देता है टर्मिनल के ऊपर। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं नेम का। नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और ईमेल मैंने लिखी, ईमेल में कोई मैंने अपना ईमेल लिख दिया। ठीक है, और रिस्पोंडेंट यानी सब्जेक्ट में या आप मैसेज कर दें, मैसेज में लिख दिया मैंने हेलो आई एम अ मैसेज। ठीक है, अब मैं एक समझ लो कि मैं किसी को ईमेल सेंड करने जा रहा हूं यूजिंग ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं इस पूरे हियर डॉक्यूमेंट को इस पूरे चीज को मैं हियर डॉक्यूमेंट में लिखने जा रहा हूं। तो मुझे सिंपल यहां पर क्या करना होगा, यहां पर क्या लिखना होगा, माई नेम इज नेम और ईमेल, और को ईमेल कर दिया आपने। दिस इज अ ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, तो ये एक हेयर डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स को भी यूज कर ली। तो यानी इस एक ब्लॉक बनाया, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेयर डॉक्यूमेंट का एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया आपने। अब ये ब्लॉक आपको अगर शो करवाना हो तो आप यहां पर जाके रन करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। अब देखिए माय नेम इज आसिफ अली, ईमेल बताएगा और दिस इज एन ग्रीटिंग हेलो आई एम अ मैसेज। तो इस तरह हेयर डॉक्यूमेंट को यूज करके आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेयर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप एक ब्लॉक कह सकते हैं, आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है,